देखिए इस वीडियो में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट सीटेट को ना हल्के में लेते हैं ना, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो आपका लास्ट पेपर हुआ था ना दिसंबर को 2024 को, कितना अच्छे लेवल का आपका पेपर है। आप खुद चेक कर लीजिए। जो मेरे पास है सोल्ड पेपर ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था ना उसी का है 14 दिसंबर 2024 को, क्योंकि जुलाई वाला तो हमारा पेपर हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं अभी थोड़ा वेट करें। देखिए ये है आपका पेपर और ये फर्स्ट पेपर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कथन और जो कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से पूछा गया है। और हर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता किस तरीके से हमें ये सोल्व करने होते हैं। और फिर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कथन और कारण से ही रिलेटेड है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे ना तो आगे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि 15 तक आपको 4 क्वेश्चन किससे मिले, कथन और कारण वाले। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार 4 पूछें, इस बार 6 पूछ लें या और ज़्यादा पूछ लें। तो भाई सीबीएसई का कुछ पता नहीं है कितने क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे। और 4-5 क्वेश्चन यदि ऐसे आ रहे हैं तो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन की मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट पेपर फर्स्ट की। जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर फर्स्ट देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए आप सभी को पता है इस बार जो हमारा सीटेट का पेपर है वो सिर्फ साल में एक बार हो रहा है। आपका जो लास्ट पेपर हुआ था वो हुआ था 14 दिसंबर 2024 को, और फिर जो जुलाई वाला पेपर था हमारा वो नहीं हुआ। और अब हमारा जो पेपर होगा वो होगा दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो पूरा 1 साल लग गया है, बीच में पेपर हमारा नहीं हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी बैठे हैं कि भाई सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तब से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो आप अब निश्चित हो जाइए, जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि अब आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, और इन 5 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि इस बार आपका सीटेट पास हो जाए और जो भी वैकेंसी 2026 में आएंगी उसमें आप अप्लाई कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसी आने में काफ़ी समय लग जाता है और फिर भर्ती को पूरी होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो यदि आपका सीटेट पहले से पास रहेगा तो आप जो 2026 की वैकेंसी है उनमें अप्लाई कर पाएंगे और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको 5 महीने की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं किसी भी भर्ती के लिए, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट सीटेट के पेपर को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि सीटेट का पेपर बहुत हल्का आता है, लेकिन मैं आपको अभी जो लास्ट पेपर हुआ था ना 14 दिसंबर को वो दिखाऊंगी किस तरीका आपका पेपर आया। जो फर्स्ट पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चन है, जो इस बार ट्रेंड बढ़ रहा है सीटेट में क्वेश्चन पूछने का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना पहली बार में ही सीटेट का पेपर देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 3 से 4 बार सीटेट का पेपर दे चुके हैं, लेकिन कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर की वजह से वो रह जाते हैं। और ना ही तो वो जो नेक्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी कर पाते हैं और ना ही उनका सीटेट क्वालिफाई हो पाता है। तो आपको एक अच्छा तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें, किस तरीके की हम अपने पास बुक रखें, और सीटेट का जो पैटर्न है वो क्या है, जो लेटेस्ट पैटर्न सीटेट का चला हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए सभी स्टूडेंट को जो भी अभी पेपर देने वाले हैं सीटेट का फर्स्ट पेपर, उनको अपना सिलेबस अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि सिलेबस क्या है हमारी पहली कड़ी है। भाई जिस अगर एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और यदि हम उसे उसका सिलेबस ही नहीं पता तो फिर हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, फिर तो हम आप पास ही नहीं हो पाएंगे। तो सिलेबस को अच्छे से चेक करने के बाद जो हमारी पहली सीढ़ी है उसे अच्छे से आप पार कर लीजिए। अच्छे से अपना सिलेबस चेक कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, सीडीपी में क्या पढ़ना है। और जो हमारा जो लैंग्वेज होती है ना 2, जैसे लैंग्वेज एक फर्स्ट होती है, एक लैंग्वेज होती है हमारी सेकंड। इसमें भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना, कि लैंग्वेज फर्स्ट लें या सेकंड लें। और अक्सर यहाँ पे वो जो एग्ज़ाम देते हैं ना वहाँ पे भी गलती करते हैं। मैंने खुद देखा है जब ऐसा होता है कि वो उनको करनी होती है सेकंड लैंग्वेज, वो फर्स्ट कर जाते हैं, फर्स्ट करनी होती है वो सेकंड कर जाते हैं। तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज अपनी उस लैंग्वेज को रखना है जिसमें आप परफेक्ट हो। यदि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखें, और इंग्लिश यदि आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप इंग्लिश को ही फर्स्ट लैंग्वेज रखें, ठीक है। सेकंड आप दूसरी रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, जो भी आप सेकंड लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। क्योंकि ये आप ही बता सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा आसानी रहेगी, कौन ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है।
और दूसरी बात करूँ मैं यहाँ पे कि भाई सिलेबस हमारा हो गया है और मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। अब बात आती है कि पढ़े कैसे, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ स्टडी। आप एक बुक खरीद कर भी अपने घर बैठकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया था। क्योंकि मैंने क्या है, स्टार्टिंग में कोचिंग मतलब ज्वाइन कर ली थी, 5,000 रुपये के आसपास की फ़ीस थी मेरी। और सर ने मुझे बोला था कि हम आपको ना दोनों ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ाएंगे, मतलब पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी, क्योंकि उस टाइम पे बीएड वाले भी प्राइमरी में वैलिड थे। तो सर का क्या था, जैसे कि आज उन्होंने मुझे एक टॉपिक पढ़ाया है और फिर जैसे ही कोई नया स्टूडेंट आ जाता है 1-2 दिन में, फिर वो टॉपिक दोबारा से सर पढ़ाते हैं और ये बोलते कि ये ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा और सेकंड पेपर में भी। तो एक ही टॉपिक मैं कम से कम 5 बार पढ़ चुकी थी लगभग 10 दिन के अंदर। तो फिर मुझे, जबकि कोचिंग मेरे घर से मतलब काफ़ी दूर था, जो मुझे 3 से 4 घंटे मतलब लग जाते थे जाने में, और इतना ही समय मेरा आने में ख़राब होता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर बैठ के तैयारी करूं। ठीक है, तो पैसे तो मेरे वापस नहीं मिले, लगभग 15 दिन के बाद ही मैं अपने घर पे ही आ गई थी वापस, कि मैं नहीं जाऊंगी अब कोचिंग, क्योंकि मुझे बहुत समय वेस्ट हो जाता है मेरा। और फिर सर वहाँ पे ना एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा अपना समय ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मुझे सीटेट पेपर पास करना है। तो मैंने घर बैठ कर ही तैयारी करी अपनी बुकों के साथ। और जैसे मुझे मान ली कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था तो मैं ऑनलाइन पढ़ लेती थी। आपको भी यही करना है। यदि आपका मतलब कि आसपास कोचिंग नहीं है, आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। किसी एक बुक को अपना माध्यम बनाइए, क्योंकि स्टूडेंट करते क्या है ना, वो मार्केट जाते हैं। ठीक है भाई, हमने दुकान पर बुक देखी, देखने में हमें वो अच्छी लगी, हम जाके उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है। और 2-3 बुक अपने पास रखते हैं, आज ये बुक पढ़ेंगे कल वो पढ़ेंगे, और उससे जो है हम कंफ्यूज होते हैं और लास्ट तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं ना। क्योंकि कोई भी बुक हम लास्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज मैंने 2 चैप्टर इस बुक से कर लिए, फिर नेक्स्ट दूसरे से कर लिए, फिर तीसरी से कर लिए, तो फिर मैं कहाँ लास्ट तक पहुँच पाऊँगी। वो शुरू में ही जो चैप्टर है उनमें मैं अटकी रहूँगी। तो वही प्रॉब्लम और स्टूडेंट के साथ भी होती है। तो मैंने सिर्फ एक ही बुक को अपने के माध्यम बनाया था। जो मैंने पढ़ाई करी थी वो करी थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से। ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, अच्छी बुक है। क्योंकि इनकी विशेषताएं क्या है, एक तो इन्होंने जो इसका फ्रंट पेज है, मतलब जैसे ही आप बुक खोलते हो तो स्टार्टिंग में आपको ना इन्होंने मतलब सिलेबस दे रखा है, जहाँ से हमारी बुक की स्टार्टिंग होती है। सिलेबस आपको मिल जाता है, तो आपको मतलब अलग से सिलेबस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात इन्होंने क्या है कि जैसे आपकी साइकोलॉजी है, मतलब सीडीपी है, और हिंदी हो, आपकी इंग्लिश हो, या फिर अदर सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, एनवायरनमेंट हो, तो सभी का इन्होंने एक सारणी बनाई हुई है कि भाई किस सन में किसने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो एक तो हमें जब भी हम बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें उसको देखना चाहिए, जिससे हमें ये पता रहे कि अच्छा तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं करंट में, और कितने मतलब कितने जो है जो अदर टॉपिक है उनसे पूछे जा रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा किन टॉपिक पे फोकस करना है, हमें उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि मैं आपसे बात करूँ, जो अभी लास्ट पेपर हुआ था आपका, तो उसमें कई टॉपिक ऐसे थे कि जहाँ 2 या 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने उस सारणी को अच्छे से चेक किया है, मेरे पास बुक है, तो आपको भी यही करना है। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक लेनी है, और ये बुक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है। और काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे कि मैम आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने यही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक पढ़ी थी, और इनका ही प्रैक्टिस सेट था मेरा। पता है क्या होता है, जब हम किसी एक बुक से पढ़ाई करते हैं तो फिर हमें वही अच्छी लगती है, और एक हमारा विश्वास भी बना रहता है। जब हम एग्जाम पास कर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस बुक की वजह से तो मेरा एग्जाम पास हुआ है। और सही बात है, एक बुक पर भी विश्वास करना चाहिए, है ना। यदि हमारे पास ज़्यादा बुक रहेंगी तो हम कोई सी बुक को भी कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे। और साथ में जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट मतलब चेक किया आपने और अपने पास आप एक बुक रखी, उसी को आप पर डे 4 से 5 घंटे पढ़ें। ठीक है, और यदि ऐसा टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन आप उस टॉपिक को डालें और वहाँ से तैयार कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो घर बैठे, क्योंकि वहाँ का तो आपके पास चॉइस है। आप कोचिंग में मान लें कोई सर आपको पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही वो आपके पैसे वापस करेंगे और ना ही वो आपके लिए कोई नया टीचर ला के खड़ा कर देंगे कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वाले टीचर से पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात, जैसे कि यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी होती है। भाई ये वाले सर हमें पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया, अब सचिन सर पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया, तो हिमांशी मैम से पढ़ लो, हिमांशी मैम का नहीं समझ में आया तो ऐसे टीचर्स अकेडमी है वहाँ से पढ़ लो। तो बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, यानी कि सीडीपी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, और जो एसएसटी है आपकी उसको भी अच्छे से तैयार करवाते हैं। ठीक है, दूसरी बात
देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे। इससे क्या हमें एक फ़ायदा रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ना, किस तरीके के क्वेश्चन है आजकल जो मतलब ट्रेंड चल रहा है सीटेट के। अभी आपका जो लास्ट पेपर हुआ था 14 दिसंबर को, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको फोकस करना है, जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन पे भी आपको ध्यान देना, उनको सोल्व करके देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपको मतलब पेपर सोल्व करना है प्रीवियस ईयर, प्लस अपने सिलेबस को अच्छे से चेक करना है। दूसरा सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो हमारा मतलब सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वरना जो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है ना, इसमें भी एनसीईआरटी आपको मेंशन की गई है। यहाँ से भी आप अपनी एनसीईआरटी तैयार कर सकते हैं बुक से भी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।